Bismillahirrahmanirrahim. Hope you all are fine. I'm teaching University of Education. Subject is Techniques of Painting. Second semester BFA. Course code fine 1115. Today lecture is 7. Title Pastel Painting. Teacher name is Shamaila Khan. Pastels Painting. Introduction. The name pastels comes from the French word pastage or paste in English. Pastel is not colored chalk, which is limestone substance, but instead is pure powder pigment is ground into a paste with a small amount of gum blender and then rolled into stick. ठीक है, मतलब पेस्टल क्या है ये आप लोगों को पता चलिए क्या है. एंड पेस्टल डज नॉट एट ऑल रेफर्स टू प्लेस टू पील color as the word is commonly used in cosmetic and fashion terminology. ठीक है, the infinite variety of colors in the pastel palette range from soft and subtle to bold and brilliant. आप कह रहे होंगे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्ट की और यहाँ पर कॉस्मेटिक और फैशन टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है. आपने भी अक्सर सुना होगा कि कहा जाता है कि पेस्टल कलर में जो ड्रेस होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, या मेकअप के अंदर पेस्टल कलर में मेकअप किया हुआ हो तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. तो पेस्टल की एक बहुत सॉफ्ट रेंज है कलर की और बड़ी शेड इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं और रेंज बहुत ज़्यादा है इसकी, तो इसलिए ये ज़्यादातर फैशन और कॉस्मेटिक टर्मिनोलॉजी में यूज़ होता है. इट इज़ मोस्ट परमानेंट ऑफ ऑल मीडिया व्हेन अप्लाइड टू अ permanent ground and properly framed. There is no oil to cause darkening and cracking, nor no other substance or medium to cause fading or blistering. Pastel from the 16th century exists today, as fresh and alive as the day they were painted. मतलब ये 16th सेंचुरी से यूज़ हो रहा है और ये बिल्कुल ऐसा ही रहता है वेरी फर्स्ट डे जैसा आपने पेंट किया और उसके बाद अब तक का. इसके कलर में कोई डलनेस या कोई भी चीज़ आप इसमें कोई क्रैक नहीं आता, इसमें कोई डलनेस नहीं आती, इसके कलर फेड नहीं होते, कुछ भी नहीं होता. ये एग्जैक्ट वैसा ही रहता है जैसा आपने बनाया है, लेकिन शर्त है कि परमानेंट ग्राउंड एंड प्रॉपर फ्रेम्ड हुआ हो तो. ठीक है, अब हमने यहाँ पर डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड पेंटिंग इन पेस्टल. क्या पेस्टल की जो ड्राइंग और पेंटिंग है उनमें क्या फ़र्क है. कॉमनली यही समझा जाता है कि जो ड्राइंग है और जो पेंटिंग है वो दोनों एक जैसी हैं पेस्टल में. अब जो पेंटिंग है उसका क्या है, पेस्टल पेंटिंग कवर द एंटायर वर्किंग सरफेस. मतलब जो पेस्टल पेंटिंग होती है जिस शीट पे हम जो हमारा जो कैनवस है शीट पे हम काम कर रहे हैं उसकी एंटायर स्पेस जो होती है ना सरफेस वो हम यूज़ करते हैं. ठीक है, पेंटिंग के अंदर कि हमारा पेपर जो है वो समहाउ जहाँ हमें ज़रूरत होती है सिर्फ वहीं पे हम उससे ब्लैंक छोड़ते हैं, अदरवाइज़ हम पूरा यूज़ कर सकते हैं. यू कैन सी इन दिस लैंडस्केप कि आपको कहीं पे भी नहीं पता चल रहा है कि शीट का क्या कलर था, कौन सी शीट पे काम हुआ है, जो सरफेस थी वो किस तरह की थी. ठीक है, अब हम इधर ड्राइंग की तरफ आ जाते हैं. पेस्टल ड्राइंग लेट मोस्ट ऑफ द वर्किंग सरफेस शो थ्रो. आप ये देख सकते हैं इमेज के अंदर जिसमें एक फिगर पोर्ट्रेट है और उसने एक बर्ड पकड़ा हुआ है. उसकी जो ड्राइंग है आपको पता चल रहा है कि वो किस सरफेस पे काम हुई है, मतलब ग्रे कलर की सरफेस पे उसने ये एक ड्राइंग उसने एक आर्टिस्ट ने ड्राइंग बनाई है जिसमें आप सरफेस का कलर भी फील हो रहा है और उसने उसको भी यूज़ किया है. जबकि आप पेंटिंग में देखते हैं तो पेंटिंग में आपको कहीं पर भी सरफेस का कलर शो नहीं हो रहा. ठीक, मटेरियल. अब इसके लिए मटेरियल आपको कौन कौन सा चाहिए. स्पॉट सरफेस, कौन सी सरफेस इसको स्पॉट करेगी. कैंसन एंड स्कॉलर पेपर. ठीक है, गुड फॉर क्विक स्केचिंग बट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ लेयरिंग दैट कैन बी डन. मतलब आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेयरिंग के साथ काम नहीं कर सकते. इस गुड है स्केचिंग के लिए, क्विक स्केचिंग के लिए बेस्ट है कैंसन एंड स्कॉलर पेपर इन पेस्टल. ठीक है, पेस्टल शीट या पेस्टल पेपर एक मार्केट में मिलता है, वो स्कॉलर शीट
होती हैं स्कॉलर्स की, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए हैंडमेड पेपर पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैनवस हो सकता है और टिश्यू आपको चाहिए इसके लिए मटेरियल। टिश्यू मतलब आपके कलर डर्टी हो जाए तो उनको नीट करने के लिए, हैंड डर्टी हो जाए तो उसको नीट करने, ये सॉफ्ट होता है तो हैंड पे बड़ी जल्दी इसका ना कलर आ जाता है, और थोड़ा वेट होने की वजह से, स्वेटिंग की वजह से हाथ डर्टी भी जल्दी हो जाते हैं, तो उनको नीट करने के लिए आपको टिश्यू चाहिए होता है, ठीक है। टाइप ऑफ पेस्टल, कितने टाइप का पेस्टल है? 4 टाइप के पेस्टल हैं। सॉफ्ट पेस्टल है, हार्ड पेस्टल है, ऑयल पेस्टल है और पेस्टल पेंसिल है आपके पास, ठीक। 4 तरह के पेस्टल हम पेस्टल पेंटिंग में यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल क्या है, ये आमतौर पे स्टिक फॉर्म में होते हैं और बड़ा एक फ्रेश आपके पास जो है ना इम्प्रेशन छोड़ते हैं आप जब इन्हें अप्लाई करते हो। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ पेस्टल। द स्टिक हैव अ हायर portion of pigment and less blender resulting in brighter color, ठीक है। The drawing can be readily smudged and blend but it result in a higher proportion of dust. You can see in this portrait कितना फ्रेश एक आपके पास जो है ना इम्पैक्ट आ रहा है कलर का, ठीक है। फ्रेश पोर्ट्रेट लग रहा है, कलर भी फ्रेश है, हर चीज़ बड़ी मज़े की लग रही है, ठीक है। इसी तरह आप ये फ्लावर वाली पेंटिंग में देख सकते हैं कि ब्लू कलर की फैमिली यूज़ करते हुए मोनोक्रोमेटिक उसमें काम किया गया है, लेकिन इट्स रियली इंटरेस्टिंग। हार्ड पेस्टल, अब हार्ड पेस्टल का यूज़ कैसे और कहाँ होता है ये भी देख लें आप। दीज हैव अ हायर पोर्शन ऑफ ब्लेंडर, सॉरी, दीज हैव अ हायर पोर्शन ऑफ बाइंडर एंड लेस पिगमेंट, ठीक है, producing a sharp drawing material that is useful for fine detail but are less brilliant in color। ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं होते, ठीक है, लेकिन डिटेल निकालने के लिए बहुत यूज़फुल हैं। इससे आप बहुत बारीक बारीक सी डिटेल भी आप आराम से निकाल सकते हैं, जबकि सॉफ्ट पेस्टल में आप बहुत बारीक डेलिकेट काम आप नहीं कर सकते, ठीक। दे कैन बी यूज्ड विद अदर पेस्टल फॉर ड्राइंग आउटलाइन and adding accent. Hard pastel are traditionally used to create the primarily sketching out of a composition। मतलब हार्ड पेस्टल जो है वो कंपोजिशन ड्रॉ करने के लिए, आउटलाइन बनाने के लिए या बारीक डिटेल निकालने के लिए आप सॉफ्ट पेस्टल के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड। पेस्टल पेंसिल, अब पेस्टल पेंसिल किस लिए यूज़ हो सकती हैं? इट्स लुक लाइक, मतलब आप अगर इफेक्ट देखें सॉफ्ट पेस्टल और पेस्टल पेंसिल का तो कोई ख़ास आपको फ़र्क यूज़ करने में नहीं आता, लेकिन इसकी जो डिटेल है वो बहुत मज़े की आ सकती है। दीज आर पेंसिल्स विद अ पेस्टल लीड, दे आर यूज़फुल फॉर एडिंग फाइन डिटेल। मतलब फाइन डिटेल के लिए आप इसको अगर यूज़ करें पेस्टल पेंसिल को तो बड़ी अच्छी एक फाइन डिटेल आपके पेंटिंग के अंदर, आपके इमेज के अंदर आ सकती है। यू कैन सी इन द पैरेट पेंटिंग, उसके फैदर की डिटेल आप फील कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह जो पोर्ट्रेट है उसके अंदर जो हेयर उसके हैं, उसकी जो फील है, उसकी जो डिटेल है, यू कैन फील इजीली एंड क्रिएट। ऑयल पेस्टल, ऑयल पेस्टल जो हैं ये नॉर्मली पेस्टल की तरह के हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं और इनको भी आप उसी तरह यूज़ कर सकते हैं लेयर बाय लेयर, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेयर्स में आप काम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक टाइम पे आके मिक्स होना बंद हो जाते हैं। यू कैन सी द एग्जाम्पल, रिच एंड एक्सप्रेसिव इफेक्ट, के रिच और एक्सप्रेसिव इफेक्ट आप इसके साथ कैसे अचीव कर सकते हो? रिच कलर कैन बी अचीव विद लेयरिंग, वंडरफुली एक्सप्रेसिव इफेक्ट पॉसिबल with loose stroke and minimal और no blending, ठीक है। आपने उसका जो एक रिच और एक्सप्रेसिव इफेक्ट है उसके लिए आप लेयरिंग पे काम करेंगे, ठीक है, और आपने जो कलर लगाना उसको ब्लेंड नहीं करना, कि आप जितना आप ब्लेंड करते रहेंगे ना, कलर मिक्स होते रहेंगे, उतना डल इफेक्ट आता रहेगा। जितना आप उसे स्ट्रोक में छोड़ेंगे उतना ही वो फ्रेश कलर देगा। आप एग्जांपल में, पोर्ट्रेट के एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि कलर जो जहाँ पर जौन सा कलर लगाया वहीं पे है, उसे मिक्स नहीं किया दूसरे कलर के साथ, तब कलर को कलर के साथ ही मिक्स किया है, वो अलग से उसको मिक्सिंग करके नहीं अप्लाई किया गया, ठीक है।
वर्किंग विद पेस्टल ब्लेंडिंग। अब आपने अगर पेस्टल का ब्लेंडिंग में काम करना है तो आप कैसे करेंगे, इसमें हम यहाँ पर अब ये डिस्कस करेंगे। Thought pastel are considered a dry medium. They are still very fluid. They are several tools that can be used for blending. फिंगर के साथ आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं, पेपर स्टैम्प के साथ कर सकते हैं, पेंट ब्रशेस के साथ हो सकती है, कॉटन बल्स के साथ हो सकती है इसकी ब्लेंडिंग। मच लाइक मैनी अदर मीडियम इंक्लूड पेंट एंड कलर्ड पेंसिल, ब्लेंडिंग इज़ अ पर्सनल प्रेफरेंस, कि आप जिसको प्रेफरेंस करना चाहें, आपको जो सी ब्लेंडिंग ज़्यादा पसंद आती है आप वही मीडियम अपना यूज़ कर सकते हैं। मैनी पेस्टल आर्टिस्ट लाइक द रॉ स्ट्रोक ऑफ द मीडियम एंड प्रेफर नॉट टू ब्लेंड। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, जैसे अभी अपने पीछे पोर्ट्रेट की एग्जांपल देखिए, इसी तरह बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि उसे ब्लेंड करना प्रेफर नहीं करते, जो स्ट्रोक रफली जो छोड़ गया है, जो लग गया है, उसको उसी तरह रहने देते हैं। इसी तरह पेस्टल टेक्निक्स हैं, कलर ब्लॉकिंग, ड्राई वॉश, पेपर टॉवल, ठीक है। अब सब्सट्रैक्टिव रेज़र होते हैं, इसके लिए रेज़र के साथ काम होता है। फेदरिंग है, फ्रॉटिच है, रबिंग ओवर टेक्सचर है। रबिंग ओवर टेक्सचर मतलब टेक्सचर के ऊपर आपने इसको रब करना है। एचिंग और क्रॉस एचिंग है। स्क्रिबलिंग है, डस्टिंग विद अ पैलेट नाइफ है, ठीक है। अब कलर ब्लॉकिंग, कलर ब्लॉकिंग का मतलब है कि आपने एक कलर को दूसरे कलर के साथ मिक्स नहीं करना, ठीक। आपका जो कलर आपने जहाँ लगाया है उस कलर को एज इट इज़ जगह पे उतना ही रहना है, ठीक। और उसके साथ जो दूसरा कलर लगाया है उसकी भी अपनी एक बाउंड्री है, उसने उसको मिक्स नहीं किया, मैच नहीं किया। हर कलर अपनी जगह पे अपनी उतनी ही अमाउंट में मौजूद है। यू कैन सी द एग्जांपल, आप ये लेपर्ड का देख सकते हैं, ठीक। इसी तरह सात कलर बॉक्स जो एक पेंटिंग है एब्स्ट्रैक्ट, उसके अंदर आप देखें कि जो कलर की जितनी अमाउंट में जहाँ पर है वो उतनी अमाउंट में वो दूसरे कलर के साथ मिक्स नहीं हो रहा, बाउंड्री बनी हुई है हर कलर की। तो इसको हम कलर ब्लॉकिंग के साथ काम करना कहते हैं। ड्राई वॉश, ड्राई वॉश के साथ जिस तरह हमने वाटर कलर में पढ़ा था कि ड्राई ब्रश के साथ काम करना, इसी तरह ये भी ड्राई वॉश के साथ है कि बस कोई काम करना है और उसको रब कर देना है, ब्लेंड कर देना है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में काम नहीं करना, जस्ट एक इम्प्रेशन में इसका काम हम कर रहे हैं, ठीक। ये ड्राई वॉश है। सब्सट्रैक्टिव, सब्सट्रैक्टिव टेक्निक में क्या होता है पेस्टल की, कि आपके पास जो पेपर होता है ज़्यादातर चारकोल में या ब्लैक पेस्टल में काम होता है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें रबर जो है रेज़र हम यूज़ करते हैं। आपको आपका जो पेपर होता है उसको आप एक ब्लैक कलर या जो भी आपके पास है, चारकोल है, पेस्टल है, आप एक ब्लैक कलर के साथ उसकी सरफेस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। फिर रेज़र के साथ आप रबर या रेज़र जो भी आपके पास है, इसके लिए ख़ास एक रेज़र मिलता है, उसके साथ फिर आप इसको हाईलाइट और इसकी फॉर्म को आप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आप इसमें से फॉर्म निकालना स्टार्ट करते हो, ठीक है। और फिर जो बिल्कुल हाईलाइट एरिया है उसको आप एंड में जाके फिर जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपने लाइट निकालनी है वहाँ से फिर आप इसकी हाईलाइटर निकालते हैं। इसमें एक स्लो प्रोसेस काम है ये, ठीक। और काफ़ी स्किल पे जाके आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि एक ब्लैंक फेस पे आपके पेपर है आपके पास, उसके पास कोई आपके पास पेंसिल टूल नहीं है जिससे आपने उसकी ड्राइंग करनी है, तो आपके पास जितनी स्किल होगी उतना ही अच्छा आप इसमें क्रिएट कर सकते हो काम अपना, ठीक है। क्योंकि आपने एक रेज़र की वो हेल्प के साथ आपने पूरी अपनी डिटेल ड्राइंग जो है ना आपने इसमें से ऑब्ज़र्व करके उसे क्रिएट करनी होती है, उसे बनानी होती है। देन यू हाईलाइट एंड डार्कर एरिया आप उसके अंदर बाद में क्रिएट करते हैं, ठीक है। फेदरिंग, फेदरिंग टेक्निक क्या है कि आप इसके जो एजेस हैं यूज स्मूथ और ब्लर द एज ऑफ अ फीचर। आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसके जो एज हैं, कॉर्नर हैं या जो भी आपका है, उसको आप जो है ना फेदरिंग इफेक्ट देते हैं, स्मूथ नहीं करते, रफली सा छोड़ देते हैं। यू कैन सी इन दिस इमेज ऑफ एप्पल एंड बॉल इमेज कि उसके जो स्ट्रोक्स हैं वो जो लग गए हैं बस वो लगे हुए, ना तो स्ट्रोक आपस में मिस है और ना ही उसकी कोई एग्जैक्ट आउटलाइन है, ठीक। ब्लेंडिंग देख सकते हैं आपके, ब्लेंडिंग के तीन तरह के हैं। फेदरिंग में आउटलाइन कलर नज़र आ रहा है, ठीक है, और ब्लेंडिंग में बिल्कुल स्मूथ एक फॉर्म सी नज़र आती है आपको, ठीक। इसी तरह सब्लिंग में है
कि आपने बस लगाया है और टेक्सचर फील हो रहा है, ठीक। फ्रोटेच, the technique or process of taking a rubbing from an uneven surface to form the basis of a work of art। यानी कि आपके पास एक अनइवन सी सरफेस होती है, उसके ऊपर आप रबिंग के साथ इसको क्रिएट करते हैं। आमतौर पे ये बैकग्राउंड वगैरह में ज़्यादा टेक्निक जो है बैकग्राउंड वगैरह में ज़्यादा यूज़ होती है। यू कैन सी इन दिस एग्जांपल कि ये पोर्ट्रेट है, ठीक। टू पोर्ट्रेट हैं जो अनइवन फेस पे अनइवन सरफेस पे बनाए गए हैं और एक बैकग्राउंड की सरफेस है। एचिंग एंड क्रॉस एचिंग, एचिंग और क्रॉस एचिंग, क्लोजली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस को ना बहुत क्लोज करके लगाया जाता है व्हेन लाइंस आर प्लेस एट वन एंगल टू एन अदर एंगल, ठीक है। लाइंस को एक दूसरे के अपोजिट एंगल में लगा के क्रॉस एचिंग और एचिंग के साथ काम किया जाता है। यू कैन सी इन द इमेज एग्जाम्पल ऑफ डक पेंटिंग, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से एचिंग और क्रॉस एचिंग के साथ मुख्तलिफ कलर के साथ और कॉम्बिनेशन के साथ पेंटिंग तैयार की गई है। सी इन द स्क्रबलिंग, अ स्क्रबलिंग इज़ अ ड्राइंग कंपोज ऑफ रैंडम एंड एब्स्ट्रैक्ट लाइन जनरली विदाउट एवर लिफ्टिंग द ड्राइंग डिवाइस ऑफ द पेपर। यानी कि पेपर के ऊपर जो आपने लाइन है रफली एब्स्ट्रैक्ट लाइन में आप काम कर सकते हैं, कोई एक स्मूथ लाइन नहीं होती है आपकी जो आपकी लाइन डिफाइन करे, इसको आप स्क्रबलिंग कहते हैं पेस्टल के अंदर, ठीक है। डस्टिंग, अब ये डस्टिंग में कैसे काम होता है कि आपने ना नाइफ़ के साथ आप पेस्टल को रब कर लेते हैं, उसका पाउडर फॉर्म बना लेते हैं और फिर उस पाउडर फॉर्म को आप ब्रश के साथ पेपर पे अप्लाई करके आप फिर उसकी फॉर्म निकालते हैं। इसको डस्टिंग के साथ अप्लाई करना कहते हैं, ठीक है। आई होप यू पीपल एंड अंडरस्टैंड योर टीचर पुट योर असाइनमेंट एज अकॉर्डिंग टू योर ऑन क्लास। स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।